हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोपामुद्रा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल के अंतर्गत भूतकाल किसे कहा जाता है। पहले काल को समझते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ समय है, जिसे अंग्रेजी में टाइम कहा जाता है और इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि क्रिया या काम जिस समय घटित होता है उसको काल कहते हैं। काल के प्रकार मूलतः 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जब कार्य हो चुका होता है तब उसे भूतकाल कहते हैं, कार्य हो रहा हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं और कार्य होने वाला हो तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भूतकाल को अतीत काल भी कहा जाता है। भूतकाल जब क्रिया घटित हो चुकी हो तो उसे भूतकाल कहते हैं। इसके मुख्यतः 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। पहले समझते हैं सामान्य भूत किसे कहते हैं। समय बीतने का बोध होता है पर समय निश्चित नहीं होता। यहाँ पर कार्य अतीत में होता है, लेकिन कौन से समय में घटित हुआ यहाँ पर समय निश्चय नहीं है। इस वाक्य में उसके समय का कोई निश्चित रूप में कोई विवरणी नहीं दिया गया है। जैसे वर्षा हुई, राम आया, तो यहाँ पर वर्षा हुई, वर्षा कब हुआ उसका कोई निर्दिष्ट दिन या समय के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन वर्षा हो चुकी है, मतलब यहाँ पर ये अतीत हो चुका है, लेकिन समय का कोई निर्दिष्टता नहीं है। इसे आसानी से आप लोगों को समझने के लिए मैंने इसके कुछ नियम बताए हैं, ठीक है। जैसे कर्ता के साथ हुई, हुआ, आया, गया, लाया आदि जोड़ने से यह सामान्य भूत बन जाएगा। जैसे कर्ता में राम, श्याम कोई भी हो सकता है, उसके साथ आया, हुआ, गया, ये सब जोड़ने पर यह सामान्य भूत के अंतर्गत हो जाएगा। फिर आते हैं आसन्न भूत के ऊपर। आसन्न भूत किसे कहते हैं? आसन्न शब्द का मतलब हमें पहले समझना होगा। आसन्न मतलब जो अभी अभी ही हुआ है, मतलब अभी अभी जो काम खत्म हुआ है। आसन्न माने अभी अभी, भूत माने अतीत, अभी अभी जो काम खत्म हुआ है, काम अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे बारात आई है, मतलब बारात तो आ गई है, ये काम अतीत हो गया है, लेकिन अभी अभी आई है। सबने खाना खाया है, मतलब खाने का काम कब से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसे याद रखने के लिए और एक नियम है कि सामान्य भूत तो रहेगा ही, साथ में हे जुड़ा रहेगा, अंत में हे जुड़ा रहेगा। सामान्य भूत जैसे वर्षा हुई, उसके पास हे लगाने से यह आसन्न भूत में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह बरसात आई है और सबने खाना खाया है, तो हे लगने पर यह आसन्न भूत में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब यह काम अभी अभी ही समाप्त हुआ है। फिर देखते हैं पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, यहाँ पर पूर्ण शब्द का अर्थ समझने पर ही हमें समझ में आ जाता है कि यह यहाँ पर अतीत काल पूरा पूर्ण अतीत काल यहाँ पर दिया गया है, मतलब कार्य पूरे रूप से पूर्ण हो चुका है, जिससे काम कब का समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जैसे मंत्री ने आदेश दिया था, यहाँ पर यह पूरा वाक्य अतीत में है। आदमी गया था, ठीक है। इसे याद रखने के लिए और एक तरीका है कि सामान्य भूत के साथ था, थी, चुका है, ठीक है, इसे जोड़ने पर यह वाक्य पूर्ण भूत में परिवर्तित हो जाएगा। सामान्य भूत जैसे वर्षा आई थी, और उसी तरह मंत्री आदेश दिया था, तो आदमी गया था, मैंने खाया था थी और चुका है जुड़ने पर यह पूर्ण भूत बन जाएगा। फिर देखते हैं अपूर्ण भूत। पूर्ण शब्द के विलोम शब्द है अपूर्ण, ठीक है। वाक्य में जहाँ पर अतीत पूर्ण हो गया है, वहाँ पर उसके विपरीत
यहाँ पर वाक्य में अतीत काल में वाक्य जो है वो अपूर्ण रहेगा। ठीक है, कार्य शुरू हुआ है पर पूर्ण हुआ या नहीं पता नहीं। यहाँ पर ये जो कार्य है अतीत में घटित हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से घटित हुआ है या नहीं यह नहीं पता। जैसे कि लड़का गाता था लेकिन अभी गा रहा है या नहीं ये हमें नहीं पता। अगर ये लड़का गा चुका है होता तो यहाँ पर यह पूर्णभूत होगा, लेकिन लड़का गाता था, अरुण लिख रहा था। ठीक है, ये रहा था, गाता था, ये अतीत में हो रहा था लेकिन अब हो रहा है नहीं। इस समय क्या हो रहा है या घटित हो चुका है यहाँ पर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, जिसके कारण यह अपूर्ण भूत के अंतर्गत होगा। पढ़ता था, जाता था, यहाँ पर कर्ता के साथ क्रिया अपूर्ण ही रहेगा। संदिग्ध भूत, यहाँ पर संदिग्ध शब्द का मतलब है संदेह यानी शंका। शंका मतलब यहाँ पर वाक्य में कार्य तो हो चुका होगा लेकिन संदेह होगा कि कब खत्म हुआ, यह संदेह होगा। जैसे काम पूरा हुआ है नहीं पता नहीं चलता, कार्य घटित हो चुका होगा, वाक्य अतीत में होगा लेकिन उसमें घटने वाले कार्य का समय या वो कार्य घटित हुआ है या नहीं वाक्य में वो शंका रहेगा। जिस प्रकार उसने चोरी की होगी, मतलब चोरी होने का काम खत्म हो चुका है लेकिन चोरी की होगी, होगी, काम हो गया, होगा, होगा, होगी, ये सब संदेह पूर्ण शब्द रहने के कारण इसे संदिग्ध भूत कहा जाता है। सामान्य भूत इसमें रहेगा ही, साथ में उसकी होगा, होगी ये जुड़ा रहेगा। ये जो नियम है ये मैंने खुद से बनाया है, आप लोगों को याद रहने के लिए आसानी से मैंने इसे खुद बनाया है। सामान्य भूत के साथ होगा और होगी जुड़ा रहेगा, तभी जाकर के यह संदिग्ध भूत में परिवर्तित होगा। जैसे उसने चोरी की, यह रहा सामान्य भूत के अंतर्गत, होगी और होगा हमें जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर वाक्य में किसने किया, कब किया, इसका कुछ स्पष्टता नहीं है। फिर आते हैं हेतु हेतुमत भूत। हेतु हेतुमत भूत, यहाँ पर हेतु का मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि होगा या ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, मतलब वाक्य में कार्य हो चुका है जिसका नतीजा भी हो चुकी है, लेकिन हम कुछ उम्मीद के साथ कहते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता। इसका थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। जब यह मालूम हो कि शर्त पूरी नहीं हुई तो काम पूरा न हो पाया। ठीक है, जैसे रमेश ने ठीक से पढ़ा होता तो पास हो गया होता, मतलब यहाँ पर रमेश ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मतलब ये कार्य अतीत में घटित हो चुका है। रमेश ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, मतलब पढ़ाई ना करने का काम घट चुका है और जिसके वजह से वह पास नहीं हो पाया। ये पास न होने का काम भी अतीत हो चुका है। तो यहाँ पर रमेश ने ठीक से पढ़ा नहीं जिसके कारण वह पास नहीं हो पाया। रमेश ने ठीक से पढ़ा होता तो पास हो जाता। इसे आसानी से याद रखने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा करते तो वैसा होता। ठीक है, यहाँ पर होता ही रहेगा क्योंकि ये वाक्य अतीत में है। इसका आसान सा तरीका देख लीजिए। सामान्य भूत के साथ होता तो जुड़ा रहेगा। ठीक है, पहले सामान्य भूत रहेगा, उसके साथ होता तो जुड़ा रहेगा, फिर नतीजा जुड़ेगा, फिर होता रहेगा। सामान्य भूत माने वर्षा हुई और उसके साथ होती तो जुड़ेगा। ठीक है, होती तो नतीजा क्या होगा, फसल होगा, नतीजा फसल होगा, फसल अच्छी होती। ठीक है, वर्षा हुई होती तो फसल होगा, नतीजा अच्छी होती, मतलब यहाँ पर बारिश होने का
काम हुआ ही नहीं और ये अतीत में हुआ ही नहीं, जिसके कारण फसल भी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, अब हमारा ये जो पूरा भूतकाल का 6 भेद मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। अगर आपको कोई भी कुछ और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप पूछ सकते हैं। हमारा ये विषय ख़त्म हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।